कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभिहि प्रियदाम तेहि भांति निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अपने अपने गुरु गोविंद के चरण कमलों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सावन का महीना भी है। आइए शंकर भगवान के विषय में कुछ कहते हैं कि काम का जन्मदाता प्रभु रामचंद्र जी, लेकिन वो काम के वशीभूत हो गए। लेकिन शंकर भगवान काम के बस में नहीं आया और उसको जला दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रसंग को सुनिए। एक बार शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। इंद्र को डर हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि शंकर भगवान तीनों लोक का सम्राट हो जाएं और मेरा गद्दी छिन जाए। इसलिए काम को बुलाया, उनको बोला किसी भी तरह से आप शंकर भगवान का समाधि को तोड़ो। काम अपने सेना के साथ लेके चला है। चारों तरफ दिव्य वातावरण बना दिया। सुगंधित फूल खिल के महकने लगे, अप्सरा नाचने लगी, गंधर्व ताल देने लगे। लेकिन शंकर भगवान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब कामदेव आम के पेड़ के ओट में चला जाता है। ये मानस जी में वर्णन, इसको पढ़ लीजिएगा। और छिप के वहाँ से शंकर भगवान के ऊपर 5 फूल के बाण, माने काम बाण प्रेषित किया है। भगवान का हृदय में बाण लगा है। भगवान चौंक के उठे हैं, देखे चारों तरफ, तीसरा नेत्र खुला है और काम जल के भस्म हो गया। ये देखिए। अब आइए चलते हैं जनकपुर, जहाँ भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं जनकपुर में। और उसी समय में फूल लेते समय मैया सीता वहाँ आई है। भगवान का भी नज़र नहीं पड़ा है, लेकिन मैया का पैर में जो पाजेब बज रहा है, कमर करधनी बज रहा, हाथ का जो कंगन बज रहा, इसको सुन के भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई, लगता है जनक पुत्री जानकी आ गई है। इनका जो कंकण किंकिन और इसका आवाज़ आ रहा है, ये सुन के लगता है कि हम काम के बस में हो गए। कामदेव हमको अपने बस में कर लिया है, हमारे हृदय में दुंदुभी बजा दिया है। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कहाँ काम और कहाँ आप। लेकिन अब सोचिए, भगवान काम में बस हो रहा, शंकर भगवान जला रहे। इसके पीछे कारण क्या? काम शंकर भगवान के पास छद्मरूप माया छिप गया, इसलिए वो जल के मरा है। काम को अगर आप छिपा के कीजिएगा, भोग कीजिएगा, तो ये आपका नाश कर देगा। इसका अर्थ है यार। लेकिन राम जी के पास जब आया है वो, तो पहले तो कंकण बजा है। मैया सीता के चरण में बंधा हुआ कंकण को आश्रय लेके सम्मान संयत ढंग से भगवान का, इसके समर्पण भाव है। नहीं तो फिर तो भगवान के ऊपर डायरेक्ट वो अटैक करता। और शरण में आए हुए को भगवान कभी त्यागते नहीं है भाई। सुग्रीव को, विभीषण को नहीं त्यागे तो काम को क्या त्यागेंगे। इसलिए भगवान उसको अंगीकार किए हैं कि भैया